हम जानते हैं हमारा सूरज 4.5 अरब सालों से पृथ्वी के लिए वरदान है। ये हमें रोशनी, गर्मी और जीवन देता है। पर यही एक दिन हमारे पृथ्वी के लिए विनाश बन जाएगी। वो समय कब आएगा और सूरज के बारे में हम इंसानों को कितना पता है, चलिए जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसके ओरिजिन के बारे में, डेथ के बारे में और साथ ही साथ इनसे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सबसे पहले जानते हैं सूरज कैसे बना। इस बारे में बहुत सारे थ्योरीज है, पर इनमें से सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है नेबुलर थ्योरी और नेबुलर हाइपोथेसिस, जो कि सन 1755 में जर्मन साइंटिस्ट एमुनुएल कैंट ने दी थी। इस थ्योरी के अनुसार सौरमंडल तथा सूरज का ओरिजिन नेबुलर मटेरियल है। नेबुला ब्रह्मांड में धूल और गैस का एक समूह है जिसमें हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होता है। इस थ्योरी के अनुसार सूरज का जन्म 4.5 अरब साल पहले आकाशगंगा के किसी बड़े गैस के बादल से हुआ है। थ्योरी के अनुसार कहा जाता है जहां हमारा सूरज है वहां एक से ज़्यादा सुपरनोवा जरूर रहे होंगे। किसी सुपरनोवा के मैग्नेटिक वेव की वजह से उन गैस के बादलों में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होना शुरू हुआ और गैस कंडेंस हो गया, जिससे वो घूमना शुरू हो गया और एक डिस्क का रूप ले लिया। बादलों का एक बड़ा हिस्सा सेंटर में जमा हो गया और बाकी लाखों किलोमीटर तक उसे ऑर्बिट करने लगे। सेंटर में गैस के ज़्यादा कंडेंस होने से वहाँ प्लाज्मा बन गया। फिर शुरू हुआ न्यूक्लियर फिजन, उससे हीट निकलने लगा और लाखों सालों के इस प्रोसेस के बाद जन्म हुआ एक तारे का, हमारा सूरज का, और जो उसके चारों ओर ऑर्बिट करता गैस है ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से साथ साथ जुड़ते चले गए और पूरे सौरमंडल का जन्म हुआ। अब जानते हैं सूरज से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अलग अलग संस्कृतियों में इसका अलग अलग नाम है, जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में हीलियोस, इजिप्शियन माइथोलॉजी में रो, रोमन माइथोलॉजी में सोल, वैसे ही इंडियन माइथोलॉजी में सूरज भानु आदि के नाम से जाना जाता है। हम जानते हैं कि सूरज की ऊर्जा न्यूक्लियर फिजन के कारण होता है, पर सबसे बड़ी बात इस पूरे सिस्टम की यह है कि इसकी कोर में बनी ऊर्जा को सतह तक आते आते 1,70,000 साल लग जाता है। यानी जो धूप हम अभी ले रहे हैं उसका बनने का प्रोसेस 1,70,000 साल पहले हो चुका था। सूरज को मिल्की वे के एक चक्कर लगाने में 22 से 25 करोड़ साल लग जाते हैं, जबकि इसका स्पीड 251 किलोमीटर पर सेकंड होता है। सूरज का डायमीटर 1.3927 मिलियन किलोमीटर होता है, यानी लगभग 10 लाख पृथ्वी सूरज में समा सकती है। सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से 28 गुना ज़्यादा है, इसलिए अर्थ पर 70 केजी का एक व्यक्ति सूरज पर 1960 केजी का होगा। सूरज अपना एक्सिस 11 साल बाद बदलता है और इस दौरान CME यानी कोरोनल मास इजप्शन होता है, जो कि 20 मिलियन न्यूक्लियर बम के जितना ताकतवर है। इस वजह से हमारे पृथ्वी का कम्युनिकेशन सिस्टम बिगड़ जाता है। पिछले बार ये 2012 में हुआ था। ऐसा क्यों होता है ये अभी तक ठीक से किसी को पता नहीं है। ये जानने के लिए हर देश लगा हुआ है और भारत भी अपना सैटेलाइट भेजेगा। इस मिशन का नाम आदित्य L1 मिशन है। ये भारत का पहला सूर्य की ओर भेजे जाने वाला सैटेलाइट बनेगा। इसके बारे में और कुछ जानना है तो मेरे पिछले वीडियो को देखना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे पृथ्वी एक रॉकी प्लेनेट है, जुपिटर एक गैस प्लेनेट है, वैसे ही हमारा सूरज G2b टाइप का एक तारा है। साइंटिस्ट के अनुसार सूरज का एज 10 मिलियन साल है। पिछले 4.5 अरब सालों से सूरज का आधा हाइड्रोजन जल चुका है और बाकी बचा 5.5 अरब सालों तक चल जाएगा। पर यह देखने के लिए पृथ्वी नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक G2b टाइप तारा है। इसलिए 1 से 1.5 साल बाद सूरज और 40% गर्म हो जाएगा और समुंदर वाष्प होकर ख़त्म हो जाएंगे और फिर सूरज 5.5 अरब साल बाद रेड जायंट में बदल जाएगा और बुध शुक्र समेत पृथ्वी को भी राख बना देगा।
और फिर सूरज के कण विस्फोट होकर अंतरिक्ष में बिखर जाएंगे, पर उसका कोर बचा रहेगा जो कि कुछ अरब साल बाद ठंडा हो जाएगा। पर डरने की ज़रूरत नहीं है, इस खतरे की तैयारी करने के लिए 1 अरब साल काफ़ी है। सो स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।